भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता का साधुवाद है जिसने ना सिर्फ वोट दिया बल्कि टीएमसी की गुंडागर्दी के बावजूद वोटर्स को निकाला। मैंने कहा ना, ये चंदा मामा की कहानी लगेगी और नंदन की कहानियां लगेंगी। अभी जी झूठ बोलते बोलते ये भी भूल जाती हैं कि जिस जगह पे वो अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगा रही, वो पूरा जगह जो था सीसीटीवी कैमरे के वो कवरेज में था। इस वक्त हम झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में मौजूद है और बता दें कि भाजपा नेता प्रतुल सहदेव ने ट्रेजरी घोटाले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी घोटाले में जिन लोग को जांच के लिए गठित किया गया था, टीम गठित की गई थी, उसमें कई लोग जो है दोषी पाए गए हैं और उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों के बाद उन्होंने कहा कि बंगाल में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हम जो है इस्तीफा नहीं देंगे और राज्यपाल के पास भी जाने का काम नहीं करेंगे, लेकिन बता दें कि संविधान के अनुसार उन्हें उस पद से हटाया जा सकता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनाते हैं। एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ममता बनर्जी वाज ऑलवेज अ डिक्टेटर, शी विल ऑलवेज बी अ डिक्टेटर। तो कहते हैं ना, जो एक बार तानाशाह होता है ना, उसको ऐसा ही अंदेशा होता है कि सत्ता हमारे पास से कभी जा ही नहीं सकती। और इनको यही लग रहा था कि सत्ता हमारे पास से कभी नहीं जाने वाली है, लेकिन सत्ता तो चली गई साहब। और सत्ता चली गई, ये मानने को तैयार नहीं है। तो ममता बनर्जी हाँ कहें या ना कहें, बाबा साहब का संविधान है साहब, उसमें है 7 मई को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा असेंबली का। उसके बाद बहुत होगा तो ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में 1-2 दिन रहेंगे, नहीं मानेंगे डिसमिस हो इसमें। लेकिन उन्होंने जब भी उनके ऊपर एक अध्याय लिखा जाएगा, एक थी ममता, तो ये लिखा जाएगा कि वो काला अध्याय में ना सिर्फ सनातनियों के साथ अत्याचार हुआ, सनातनी बेटियों की इज्जत लूटी गई, आरजी कार रेप केस का जिक्र होगा, संदेश खली में हिंदुओं पर हुए अत्याचार का जिक्र होगा, और अंत में लिखा जाएगा कि कैसी तानाशाह वो थी जो संविधान में दिए गए प्रावधानों को मानने से इनकार किया और हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहने की जिद कर रही थी। एक आरोप लगाया जा रहा है भाजपा के ऊपर कि कहीं ना कहीं हमें तोड़ा जा रहा है, हमें टीएमसी के कार्यकर्ता के द्वारा जो है पूरे लगभग टीएमसी लोगों को मारा जा रहा है। ममता बनर्जी खुद बोल रही है मुझे मारा गया, धक्का मुक्की किया गया। ममता बनर्जी जी झूठ बोलते बोलते ये भी भूल जाती हैं कि जिस जगह पे वो अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगा रही, वो पूरा जगह जो था सीसीटीवी कैमरे के वो कवरेज में था। तो ममता बनर्जी हार गई हैं, और एक हारे हुए आप मुख्यमंत्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाई, खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई, जहां जहां भागी वहां वहां शुभेंदु अधिकारी ने उनका पीछा किया। नंदीग्राम भागी, भवानीपुर आई, यहाँ हारी, अब यहाँ कहाँ जाएंगे साहब। ममता बनर्जी के राजनीतिक वजूद की अंत हो गया। ये जो चुनाव को प्रश्न कर रही है, तो क्या बड़ा अच्छा लगता था जब 3 दर्जन 4 दर्जन 50-50 लोगों की बंगाल के चुनाव में जाने जाती थी। इस बार एक भी मौत नहीं हुई, ये मुझे लगता है लोकतंत्र की जीत थी। पैरा मिलिट्री फोर्सेस की डेपुटेशन जरूर हुई, पर कहते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन था। भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता का साधुवाद है जिसने ना सिर्फ वोट दिया बल्कि टीएमसी की गुंडागर्दी के बावजूद वोटर्स को निकाला। यही पार्टी को ही रखा जा रहा है। देखिए, जो हम लोग आज तक जानते थे चारा घोटाला, चारा घोटाला, मैंने कहा ना, ये चंदा मामा की कहानी लगेगी और नंदन की कहानियां लगेंगी। अगर आप देखेंगे अभी का जो घोटाला, हमारा अनुमान है कि 10,000 करोड़ का घोटाला है, और इसमें सरकार के सभी हिस्से, सभी लेवल के लोग, सिपाही से लेकर टॉप तक इसमें सम्मिलित है। अब देखिए, सबसे पहले ये घोटाला सामने आया तो पूरा इसको दबाने की कोशिश की गई। प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल ने अप्रैल के पहले हफ्ते में ही कहा था कि हजारों लोग हैं जिनके पैन नंबर बदल दिए गए हैं, जिनके आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ हुई है, ज्वाइनिंग डेट के साथ छेड़छाड़ हुई है, डेट ऑफ बर्थ के साथ छेड़छाड़ हुई है, पर ये सरकार चुपचाप रही। और अब देखें, एसआईटी जो गठन हुआ है उसके 2 सदस्य ऐसे हैं जिनके कार्यकाल के दौरान खुद उस पर आरोप लगा था कि भाई उनके कार्यकाल के दौरान ये विड्रॉल हुआ। यानी अब बिल्ली को दूध की रखवाली दे रहे हैं। और ये एसआईटी किससे सहयोग लेगी? तो उन्हीं डीडीओ से जो जिले के डीएसपी और एएसपी हैं जिन पर आरोप है। यानी आरोपी जिस पर आरोप लगा वो एसआईटी के हिस्से हैं, वो सहयोग लेने जा रहे हैं जिलों के डीडीओ से जो अभी के जिन पर आरोप लगे हैं। ये पूरे तरीके से हशप ऑपरेशन है। आपको लगता है कि कोई भी अपने द्वारा किए गए घोटाले को सामने आने देगा? हम सीबीआई और ईडी जांच की मांग करते हैं।